नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम सभी को। कहा जाता है कि योग के समान कोई बल नहीं होता, विद्या के समान कोई मित्र नहीं होता, अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं होता और सत्य के समान कोई तप नहीं होता। मैं योगी उमेश आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 21 जून बिल्कुल पास है और ये दिन हम सभी के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि योग हमारी आस है और योग ही हमारी प्यास है। 21 जून का सेलिब्रेशन योगास्थली योगा सोसाइटी के द्वारा अब आज से शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज 1 तारीख हो चुकी है। 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक हम सभी अब योग का अभ्यास ऑनलाइन करेंगे। हम सभी अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें योग को अपनाना है और जीवन को अपनाना है। योग के पीछे कोई आसन या कोई श्वसन क्रिया ही नहीं जुड़ी हुई है, योग के पीछे पूरा एक जीवन जुड़ा हुआ है। तो उस जीवन को हमें अपनाना है। योग एक जीवन जीने की कला है, न कि सिर्फ कुछ पोस्चर्स। दोस्तों, 21 जून तक हम अब सभी 84 आसनों का अभ्यास करेंगे। और 84 क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जितने जीवों की योनियां हैं, उतने ही लाख आसन बताए गए हैं। 84 लाख योनियां होती है जीवों की और 84 लाख ही आसन बताए गए हैं। लेकिन सभी 84 आसनों का अभ्यास करना नामुमकिन है इस छोटे से पीरियड में। तो हमने एक 84 आसनों का प्रोटोकॉल सभी के लिए तैयार किया है, जिसमें लगभग सभी आसन सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों, 84 आसनों का अभ्यास हम रोज़ 4 आसनों का अभ्यास लगातार 21 तारीख तक करेंगे। तो अब हम हमारे योग प्रोटोकॉल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन दोस्तों, एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि योग सिर्फ 21 जून तक ही ना रहे हमारा। योग हमारा 21 जून के आगे भी जीवन पर्यंत चलता रहे, ये हमें आज दृढ़ संकल्प करना होगा। एक स्टेप है हमारा आज टूवर्ड्स द लॉन्गेस्ट जर्नी। ये हमारी जर्नी है जिसमें हमें अब हमेशा, जब तक जीवन है तब तक हमारा योग हमसे जुड़ा रहना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है, कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। बहुत ही अच्छा इसमें दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि आप यदि युक्तिपूर्वक आहार लेते हैं, युक्तिपूर्वक विहार करते हैं, युक्तिपूर्वक जिसका सोना और जागना होता है, व्यवहार होता है, उसी का किया हुआ योग सफल होता है। तो आपको अब युक्तिपूर्वक अपना जीवन बिताना है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो सबसे पहले सूत्र में ही कह दिया है कि अथ योग अनुशासनम। तो अब योग का अनुशासन शुरू होने जा रहा है। आप सभी अपने अपने मैच पर तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। और अब हम सभी आज की कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। इससे अच्छा सुअवसर या इससे अच्छी शुरुआत हमारी योग कक्षा की नहीं हो सकती है, किसी और तरीके से नहीं हो सकती है। तो हम अब सभी योग कक्षा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनका वापस से एक बार फिर से स्वागत। अब हम सभी हमारे योग प्रोटोकॉल की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी अब तैयार हो जाइए। जो जहाँ है, यदि आप बेंच पर कर रहे हैं, आप बैठ नहीं सकते नीचे, तो बेड पर इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। यदि आप पार्क में बैठे हैं, खुली हवा में हैं, या कहीं भी हैं जहाँ इस दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही हल्के और सूक्ष्म व्यायाम से, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। ओके, उसके बाद में आज का जो हमारे आसन बेस्ड है वो है हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स से रिलेटेड आसन है। हमारे चेस्ट की जो क्षमता है या फिर हमारे लंग्स की कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए, उनको खोलने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आज आसन किए जाएंगे। तो आप हमसे एंड तक जुड़े रहिए और इन आसनों का लाभ प्राप्त करिए। चलिए धीरे धीरे अब हम करेंगे नेक रोटेशन। बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को घुमाना शुरू करेंगे सभी हम। जब हमारी गर्दन नीचे से ऊपर जा रही तो सांस को लेना है हमें, और ऊपर से नीचे लाते समय सांस को छोड़ना है। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है सभी को हमें। सांस के साथ साथ इसको घुमाना शुरू करेंगे सभी हम। अब हम करेंगे स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन। धीरे धीरे आप सांस लीजिए। जब कौनियाँ नीचे से ऊपर आ रही तो सांस को लेना है हमें, और ऊपर से नीचे जा रही तो सांस को छोड़ना है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज हैं जो सभी को करनी चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे शुरू कीजिए सभी, और हमारा थ्रू आउट नाक से सांस चलेगा। ओके, इसके बाद में हम सही मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। गुड मॉर्निंग श्वेत कमल एंड ऑल ऑफ यू जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी से अपने अपने मैच पर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। धीरे धीरे अपने रिस्ट को यूं घुमाएंगे सभी हम। करते रहिए धीरे धीरे। ओके, अब हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और आज का हमारा पहला आसन 21 जून 2021 के सेलिब्रेशन की इस कड़ी में पहला आसन है हमारा ताड़ आसन। क्योंकि ताड़ मतलब ताड़ का वृक्ष, वृक्ष का मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब ऊपर की तरफ विकास। तो हम विकास के लिए, हमारे और पूरे विश्व के विकास के लिए इस आसन का अभ्यास अब करने जा रहे हैं, जो कि प्रतीक है ऊपर की तरफ बढ़ने का, ऊपर की तरफ फैलने का और खुशहाली का। चलिए अब हम करेंगे सभी ताड़ आसन। कमर को सीधा करके आप क्यों खड़े हो जाइए, दोनों पाँव को मिलाना है हमें, और धीरे 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 सांस को लेते हुए अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरह से वापस सांस को लीजिए, इनहेल, पूरा शरीर खींचिए और दोनों कंधे कान से टच रहेंगे आपके इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथ पीछे से नीचे की तरफ ले आएंगे हम। दोस्तों कुछ होते हैं आसन और कुछ होते हैं उनके वेरिएशंस। अब हम इसी आसन का एक वेरिएशन करेंगे जो कि ज़्यादा लाभकारी होगा। दोनों पाँव को मिलाएंगे सभी हम, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे लगा लेंगे और इस तरह से, और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे लगा लेंगे इस तरह से, और कमर को सीधा कीजिए इस तरह से।
और यहाँ रोकिए, ब्रीदिंग नॉर्मल करिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। ओके, अब आप जब यों करके करेंगे तो आपके दोनों लंग्स और ज़्यादा खुलेंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो पहला आसन था हमारा ताड़ासन। अब हमारा इसी कड़ी में दूसरा आसन है अर्धकटी चक्रासन। दोनों पाँव को मिलाएंगे सभी हम इस तरह से, और राइट हैंड को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, सांस को अंदर भरते हुए, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ झुक जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वाला जो लंग है, साइड लंग आपका पूरा स्ट्रेच होगा। और आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स, साइड लंग्स और चेस्ट पूरा स्ट्रेच हो रहा है इस आसन से। और यहाँ रुकिए सभी, और आपका कंधा ऊपर कान से टच रहेगा, और ये हाथ नीचे इस पाँव पर टच रहेगा। देन इनहेल अप। ओके, दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे सभी हम इस तरह से, और धीरे 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 दूसरी तरफ झुक जाएंगे। और हाथ को सीधा करते हुए अब कमर को सीधा कर लेंगे। अब इसी का एक दूसरा वेरिएशन करने जा रहे हैं हम सभी। आप सभी तैयार हो जाइए। इसके लिए वापस अपने दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएंगे। ये वेरिएशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, और भी ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है, और भी ज़्यादा लाभकारक हो सकता है, और भी ज़्यादा इसमें स्ट्रेचिंग फील होगी आपको। ओके, तो आप करके देखिए इस आसन को, यू विल फील मोर स्ट्रेच्ड। ओके, नाउ हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो। दोनों हाथ को वापस ऊपर उठाएंगे सभी हम इस तरह से, खींचिए अपने हाथों को, और वापस अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे लगा लीजिए, और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे लगा लीजिए इस तरह से। पाँव के बीच में लगभग शोल्डर जितना गैप रखिए। ओके, कमर को सीधा कीजिए। अब सांस को भरिए सभी, और धीरे धीरे छोड़ते हुए कोशिश करेंगे नीचे जाने की। हो सकता है कई लोगों से ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे सभी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, जाने दीजिए नीचे। अब मैं फील कर रहा हूँ मेरा राइट रिब केज, ये वाला पार्ट जो है पूरा स्ट्रेच हो रहा है। करिए इसको, धीरे धीरे जाइए नीचे। 1 2, और नाक से सांस चलेगा सभी का। और आसन करते वक्त कम से कम बातें होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए। अदरवाइज आसन करते समय सिर्फ नाक से सांस चलेगी, मन बिल्कुल शांत रहेगा, मुंह एकदम बंद रहेगा। एक्सेल डाउन। यू कैन सी आपके हिप्स पीछे की तरफ निकले नहीं होने चाहिए। हिप्स आपके बॉडी की लाइन में यूँ अंदर की तरफ दबे रहने चाहिए, और बॉडी यूँ जाएगी। कई लोग यूँ करते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको यूँ दबाना है, और फिर बॉडी नीचे जाएगी। और इस आसन को करते समय देखना सभी को सामने है। ओके, मैं सीधी करते हैं। आप सभी को पता भी होगा ये एक मेडिटेटिव पोस्चर है, लेकिन हाँ, जिन्हें घुटनों में पेन है उनको ये आसन ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन का अभ्यास करना है। ये काफ़ी रिलैक्सिंग पोज होता है, और इसमें हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, कमर उनकी बैंड होती है, तो ये आसन प्लस पद्मासन जो कि आपको सिखाया जाएगा, इन दोनों से ही आपकी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। सो कमर को सीधा करके शरीर को हम रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर मन प्रसन्न रखेंगे, चेहरे पे हल्की मुस्कान होनी चाहिए। कभी भी आप उदास चेहरे से योग नहीं कर सकते। आप अंदर से आनंदित होकर के योग का अभ्यास जारी रखेंगे। तो ये आसन था हमारा तीसरा आसन, जिसका नाम था वज्रासन। और दोस्तों, अब हमारा जो चौथा आसन है, इम्पॉर्टेंट आसन है उन लोगों के लिए जिन्हें कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच, बदहजमी रहती है, प्लस डायबिटिक पेशेंट, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, जिसका नाम है मंडूकासन। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, लेकिन इसको करने की एक विशेष विधि भी है जो सभी को जान लेनी चाहिए पहले करने से पहले। लेकिन हाँ दोस्तों, योग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है।
तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई भी डिजीज़ है, या फिर घुटनों में किसी तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन नहीं करना है। करना भी है तो किसी अच्छे योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही करना है, ताकि आप इसकी होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपका रोग और बढ़ जाए। हम रोग को दूर करने के लिए भी योग करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा उद्देश्य रोग को दूर करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका ऊपर आगे तक की जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें योग करना चाहिए। हम वज्रासन की स्थिति में बैठ करके ही हमारे दोनों हाथों को यूँ रखते हैं, पहले मुट्ठी को करते हैं और बंद, इस तरह से बंद कीजिए मुट्ठी को जिसमें अंगूठा अंदर आएगा, और इस तरह से मुट्ठी को आप बंद कर लीजिए लाइक दिस। अब जो आपकी नेवल है, आपका सेंटर पॉइंट आपकी बॉडी का, उसके नीचे आप पेट पर अपनी मुट्ठी को लगा लीजिए। ओके, आपका पेट, नेवल और उसके नीचे जो पेट का स्थान है, लोअर एब्डोमिनल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आप लगा लीजिए। थाइस से जमीन, थाइस पर आपकी मुट्ठियों को टच करते हुए। ओके, और कमर को रखेंगे बिल्कुल सीधा। आप कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए। यस, अब धीरे से सांस को भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू कीजिए। आप कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे और सामने देखिए। मैक्सिमम नीचे जाने के बाद में सभी को हमें यहाँ पर सांस को सामान्य चलते रहने देना है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आप, वैसे वैसे आपका पेट अंदर दब रहा है, इंटेस्टाइन्स दब रही है, लीवर दब रहा है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड दब रही है। क्षमता के अनुसार रोकने के बाद में सांस को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ हमें आ जाना है। कमर को रखेंगे हम बिल्कुल सीधा। ये था हमारा मंडूकासन। और आज के हमारे जो 4 आसन थे, पहला था ताड़ासन। और एक सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी आसन हम करा रहे हैं आपको, आप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला था ताड़ासन, दूसरा था अर्धकटी चक्रासन, तीसरा था वज्रासन एंड चौथा हमारा कौन सा आसन है बताइए? ये सभी के लिए एक पहेली है। चलिए इनबॉक्स कीजिए मुझे कौन सा आसन था चौथा। ओके, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। सो दोस्तों, ये हमारे बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर को खोलने के लिए ये आसन हम इनका अभ्यास रोज करेंगे तो आप पाएंगे कि बॉडी किस तरह से चेंज हो रही है। यस ऋतु जी, गुड। मंडूकासन, नाइस टू गेट योर रिस्पॉन्स। सो मंडूकासन हमारा चौथा आसन था ऑल ऑफ यू, जो कि हमें कई लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटेड ही है कि ये आपकी शुगर की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। ओके, सो इसका नियमित अभ्यास हमें करना है। आपको वापस बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि नियमित अभ्यास तो करना है, लेकिन किसी अच्छे योग टीचर की देख रेख में। ओके, देखा देखी करें योग, छीजे काया बड़े रोग, ये भी कहा जाता है। यदि आप देखा देखी करते हो किसी को कि उसको ये आसन आ गया, मुझे नहीं आया, मैं भी कर लूँगी, ऐसा हो जाएगा, देख के कर लूँगी, बुक पढ़ के कर लूँगी, यूट्यूब देख के कर लूँगी, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक टीचर की जगह उस एक योग गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। कोई किताब नहीं ले सकती, कोई यूट्यूब नहीं ले सकता है, कोई चैनल नहीं ले सकता। ओके, सो आपको करना है योग, लेकिन बिल्कुल अच्छे गाइडेंस में सीखना है पहले। ओके, तो दोस्तों, यहाँ हमारे 4 आसन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चारों आसन अच्छे लगे होंगे और आप इनका अभ्यास हो सके तो शाम को भी इनका अभ्यास करना है, ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी खुल जाए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें लगता है कि बस 21 जून तो सामने ही खड़ा है। ओके, 21 दिन कहा जाता है, बट 21 दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके साथ हमें सिर्फ आधा घंटा ही मिलता है। दोस्तों देखो, आधा घंटा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओम चैंटिंग से आज की कक्षा को समापन
करेंगे। ओके, कमर को सीधा कीजिए, इनहेल,